ये हमारे पॉइंट्स हैं सारे जो हमने डिस्कस किए थे, अभी तक माने तो नहीं गए हैं, शायद आगे माने भी ना जाएं। और हम अब स्कूल प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं डिफॉल्टर कर रहे हो, डिफॉल्टर है कौन? है तो हमारी स्लिप तो ये रही, बाकी और लोग की स्लिप्स हैं वो भेज दी जाएगी इनको, ठीक है। तो डिफॉल्टर कौन है वो बताओ। हमें स्कूल वाले हैं डिफॉल्टर, और बदतमीज और पढ़े लिखे अनपढ़ गवार बोला जा रहा है जिन्हें पेरेंट्स को, ठीक है ना। अब हम अनपढ़ हैं, आप सब लोग बताओ कि हम लोग अनपढ़ हैं या नहीं है? बताओ। ग्रेजुएट भी होंगे, डिग्री भी होगी सबके पास, बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं है हम। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हम तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने सिंपल ये पूछा है कि फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग आप हमें लिखित में दे दो कि आपने फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें वहाँ भेजी है शिक्षा विभाग को, वो हमें कॉपी पकड़ा दो एक, और हमें पहले इंटीमेशन आपने जो भेजा था उसकी कॉपी पकड़ा दो। हमारे पास इंटीमेशन आया है कोई फीस इंक्रीमेंट का? नहीं, अभी तक कोई नहीं। अभी ये बोल रहे हैं 10% कम कर दिया, आपके सामने की बात है, उस दिन बात हुई थी तो ये बोल रहे थे कि हमने 10% कम कर दिया है, तो वो 10% कम हुआ है क्या? बस क्या करा जा रहा है, गोल गोल बातों को घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। हमें डिफॉल्टर बोला जा रहा है, डिफॉल्टर वो भी स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आप डिफॉल्टर हो। हमारी ये फीस हम लेके बैठे हैं, तो फीस भर के बैठे हैं। हमारी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 1 महीने की फीस भी हमारी डिफॉल्ट जाती हो। अगर फीस बच्चे की नहीं भरी है तो स्कूल में उसको एग्जाम में नहीं बैठा देने जाता, ठीक है ना। 2 महीने के ना आपको, तो जब तक आपको फॉर्म 6 का कॉपी नहीं देते ना, कोई बच्चों का एडमिशन मत कराओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। आप इनसे फॉर्म्स की कॉपी मांगो कि जो आपने पंचकूला भेजी है वो हमें पहले दो, उसके बाद हम फीस भरेंगे, उसके बाद हम एडमिशन कराएंगे बच्चे का, वो भी जो हम बोल रहे हैं कि भैया हम एनुअल फीस नहीं भरेंगे। तो या तो आप दिखा दो कि कहीं पे लिखा है कि एनुअल फीस भरना मैंडेटरी है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और आपके पास सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर आप बोलते हो एफिलेटेड हो सीबीएसई के अकॉर्डिंग, आप 12वीं तक आप मान्यता प्राप्त हो, तो हमें ये दिखाओ पर स्टूडेंट। अगर आपके पास 2700-2800 बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना एरिया है उतने बच्चों को सर्व करने के लिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये इन क्वेश्चन के जवाब आपके पास होने चाहिए स्कूल से। नहीं देते हैं तो फिर आप स्वतंत्र हो इस बात के लिए कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है, ठीक है ना। अगर वो फीस नहीं कम कर रहे हैं, आप एनुअल फीस बोल दिया, पहले वो बिल्डिंग फीस ही बोल रहे थे, बिल्डिंग फंड ही बोल रहे थे ना। आप मीडिया में क्या बोल रहे हैं कि एनुअल फीस, पर आपसे जब बात हुई क्या बोल रहे थे कि बिल्डिंग फंड किस लिए लिया जाता है? बिल्डिंग फंड लिया जाता है बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो बिल्डिंग को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं बनती है। बिल्डिंग आपको बनानी है, अपने पैसों से बनाओ, पेरेंट्स की जेब नहीं लूटोगे तुम। फीस किस लिए ली जाती है फिर जब बिल्डिंग फंड अलग से लिया? तो फीस किस लिए दी जाती है? नॉन टैक्सेबल फीस ले रहे हो आप, मतलब आपकी इनकम जो हो रही है नॉन टैक्सेबल है, उस पर कोई टैक्स नहीं देते सरकार को। हाँ जी, स्लिप्स लेके आगे आ जाओ आप, जिनकी स्लिप्स हैं अभी जो लेके आए हो पहले वो दिखा दो। जो फोन पे पे करते हैं ऑनलाइन करते हैं, और जो ना लेके आए हो अपने ग्रुप पे डाल दो। जो मीडिया पे पूछे था ना, हम तो इनसे बोल रहे हैं कि भैया आओ डिबेट करो, मीडिया के सामने डिबेट करो ना। जो आप बोल रहे हैं डेटा लेके बैठे हो, तो डेटा लेके हम भी बैठे हैं, आप हमसे बात करो। नहीं, सारे फीस बढ़ते हैं, 3 बच्चों की फीस है मेरी वाले भी है बिल्कुल जीरो बैलेंस, बिल्कुल। और फरवरी मार्च की तो जनवरी से बोलने लग जाते हैं कि फीस भरो 2 महीने की, जीरो बैलेंस। ये इस साल का एडमिशन कार्ड, इस पर 10% डिस्काउंट कहीं लिखा है, देखो पहले। और पर्ची भी है वो ग्रुप में भेजी हुई है, और 3 बच्चों का एडमिशन में बोल रहे हैं ना कि एक बच्चे का फ्री है, पूरी 1 रुपया कम नहीं है उसमें, फीस भरी हुई है, प्रॉपर फीस भरी हुई है। ये अभी मीडिया के सामने ज्योति कौली मैडम कह रही थी कि हम कोई भी एनुअल फीस नहीं लेते हैं, जबकि ये कोरा झूठ है। बाकायदा जबरदस्ती कह के पहले एनुअल फीस भरो, फिर उसके बाद फीस ली जाएगी। यहाँ तक इतना प्रेशर दिया जाता है टीचर पेरेंट्स को। और इसके साथ साथ ये इनसे बोला जाता है कि ये फीस आपका लेना नाजायज़ है, तो ये बोलते हैं तुम डिफॉल्टर हो, तुम स्कूल प्रशासन के लिए सरदर्द हो, क्योंकि हम सच्चाई बोल रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका खामियाजा हमें क्या नाम है, क्या कह के बोला जाता है कि ये डिफॉल्टर हैं। शेम ऑन यू ज्योति कोहली मैडम, शेम ऑन यू, झूठ बोलने के लिए, पेरेंट्स को डिफॉल्टर बताने के लिए। एक मेहनत करके पेरेंट्स अपने कमा के कर्जा लेके आपकी सारी फीस क्लियर कर रहा है, उसके बाद आप हमको डिफॉल्टर बोल रहे हो। देखो जीरो है, एकदम जीरो है पूरे साल का। सेम ऑन यू मैडम, सेम। आप क्या सिखाओगे बच्चों को? सेम ऑन। आपके हाथों में बच्चों का भविष्य है, आप क्या पढ़ाते हो? जब आप खुद मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हो, सारी बातें झूठ बोली है।
आप करो ना डिबेट, हम पेरेंट्स बैठे हैं, हम कमेटी लेके बैठे हैं, आप पेरेंट्स कमेटी में आओ, बैठो, मीडिया के सामने बात करो, क्या है स्कूल पे। ये देखिए बैलेंस भी इसका 0 है बिल्कुल। हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपसे अपील है सभी टीचर पेरेंट्स ऑनलाइन पेमेंट करें, चाहे वो पेपर फीस हो या आपकी ड्रेस की फीस मांगी जाती है, चाहे किसी या भी किताबों की फीस हो। आपसे 10 रुपए भी मांग रहे हैं तो उसको आप ऑनलाइन पेमेंट करो, कोई ऑफलाइन पेमेंट नहीं करेगा। और उस रसीद में उस चीज को लिखो, उसकी रसीद लो, किस चीज के लेगी, अगर उसमें कुछ अलग लिखा है तो उसको पहले करेक्ट कराओ, बोलो इस चीज, अगर आपने ड्रेस के लिए लिए, ड्रेस के लिए लिखो इसको, आपने किसी और चीज के लिए लिए, उस चीज का नाम करेक्टली उसमें लिखो, उसके बाद रसीद लेंगे हम। लेकिन एग्जाम फी वो काउंटर पे नहीं लेते, वो बोलते हैं तो क्लास बोलो टीचर पे हमें सबमिट पेमेंट कराओ। चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता आपको ऑनलाइन पेमेंट जब करने वो से। कैश लेते हैं आप क्लास टीचर पे सबमिट कराओ। अगर वो एग्जाम फीस अगर वो कैश में मांगते हैं तो उनको मत दो, एग्जाम रसीद लो, उसमें रसीद में एग्जाम फीस लिखवा के लो, और वैसे पैसे मत दो, ये आपका राइट है कि आप किस लिए पैसे दे रहे हो। असाइनमेंट का भी क्लास टीचर को देके आता है। हाँ, असाइनमेंट का भी असाइनमेंट के पैसे भी बोलो आप बोलो, जब चीजें वो जब वो झूठ बोले तो आप बताओ ना क्या बोलते हो। वायरल जो आता है वो भी क्लास टीचर को दिया जाता है। एग्जाम फीस भी कैश ले क्लास टीचर लेती है, वो वहाँ नहीं लेती। काउंटर पे नहीं लेते, मना करते हैं कि अपने क्लास टीचर को ही देना। हाँ, तो आपको कैश देना ही नहीं है किसी को। ऑनलाइन डाल दो, ऑनलाइन रिसेप्शन पे डालो। मैडम ने बोला कि हम तीसरे बच्चे को फीस नहीं लेते हैं एक्स्ट्रा। मेरे तीसरे 2 बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं इसमें, अब तीसरे बच्चे को मैं एडमिशन कराने गया तो मेरे से बोला गया कोई हमारे चार्ज नहीं, हम चार्ज लेंगे और हम दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरह यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं, तो चार्ज हम बहुत कम ले रहे हैं, मतलब 35-35 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं, वो कम ले रहे हैं, इस बात में कहना है। उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं कि तीसरे बच्चे को तो हम कुछ लेते ही नहीं है। हमारे पास स्लिप है, 3 बच्चों की पेमेंट करी हुई है किसी पेरेंट ने, हमारे पास सारी स्लिप है, सारा ऑनलाइन मेरे भी 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके मैं पूरी